इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारियां जारी रखे हुए है। इंडिया जो है एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। पत्ता गोभी की तरह खिल गई पाकिस्तानियों की। बढ़िया है, इस इंसिडेंट के बाद फट के फ्लावर होनी भी चाहिए पुर्कियों की। पाकिस्तान के खिलाफ अब इंडिया ने अपनी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी मीटिंग भी इंडिया में बुला ली गई है और अब ये जो नई दिल्ली वाला अटैक है उसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम जोकर शरीफ ने तो कह भी दिया अपने स्टेटमेंट में कि भारत कार्रवाई शुरू कर चुका है। शहबाज शरीफ ने यह बोला कि ये जो ब्लास्ट है इस्लामाबाद में जिसमें 12-13 लोग मारे गए हैं, दर्जन 2 दर्जन घायल हैं, ये भारत ने करवाया है। अबे झोंपड़ी वालों, इंडिया सामने से ठोकेगा, मौत आती हुई दिखेगी तुम्हें हवा में। ये टुच्ची नामर्दगी तुम्हारा स्टाइल है, इंडिया का नहीं। निर्दोष मासूमों को, रियल वाले मासूमों को इस तरह से, ये तुम्हारा पैटर्न है। भारत ने अभी तक कुछ नहीं बोला रेड फोर्ट के ब्लास्ट के बारे में कि पाकिस्तान ने करवाया। किसने बोल दिया? कैसी बोल दिया उसने? मजबूरी है, अभी से तैयारी जो करनी है। मिशन सिंदूर रिपीट होगा तो पाकिस्तानी ड्रामा भी तो रिपीट होना चाहिए ना। पाकिस्तान अपने आप को बेचारा जो दिखाएगा, और बेचारा है पाकिस्तान, नो डाउट। गुत्थियां सुलझ रही हैं, पाकिस्तान का कनेक्शन धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। बस एक रीजन मिल जाए, तुम फिर डफली की थाप पर नाचोगे। शहबाज ने खुद तो बोल दिया और मुनीर की लिखी हुई स्क्रिप्ट मीडिया को दे दी। पाकिस्तानी मीडिया जो ऑटो पायलट पर चलता है उनको तो स्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं होती, और यहां तो मिल गई। 24 घंटे बस 2 ही टॉपिक होते हैं इनके पास, या तो इंडिया और या फिर इंडिया। शहबाज की स्क्रिप्ट मिलने के बाद लगे हैं 24 घंटे, इंडिया ने करवाया है, इंडिया ने करवाया है। ये जहां पे भी ब्लास्ट हो, कोई दहशतगर्दी का वाकया हो तो पाकिस्तान को सही है, और साथ ही साथ फटे भी जा रही है। इस दिल्ली वाले अटैक के बाद जो है वो मामलात जो है वो फिर एक बार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहलगाम वाकये को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला किया था। वो वाली सिचुएशन अल्लाह ना करे कि क्या हुआ, डर लग रहा है? ये एक ऐसी ड्यूअलिटी है, दिल्ली पर अटैक होता है तो पाकिस्तान का कनेक्शन नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब बात कॉन्सिक्वेंस की आती है तो सडनली वो वाली सिचुएशन अल्लाह ना करे कि हो, क्योंकि इंडिया से कुछ बैद नहीं है। आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देनी। बंद करके खड़ा रहा 1 मिनट। अब कहने को तो पाकिस्तान ये भी कहेगा कि इंडिया ने श्रीलंकन टीम को सीक्रेटली फोन कर दिया, ब्रो निकलो जल्दी, हम अगले 24 घंटे में पाकिस्तान को ऑल आउट करने वाले हैं। दोस्तों खबर है कि श्रीलंकन टीम जो अभी पाकिस्तान में है घबरा गई है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स ने पाकिस्तान छोड़ के वापस जाने की दरखास्त की है, क्योंकि इंडिया से कुछ बैद नहीं है। नथिंग गुड इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया। अगर पता है जवाब मिलेगा तो अब्बू को उंगली करते क्यों हो? सीखो ना कुछ इतिहास से। वो जो टॉप पर बैठे हैं ना इधर इंडिया में, वो तुम्हारे प्लांट किए गए आदिल मुजम्मिल उमर की तरह से फर्जी डॉक्टर नहीं है। वो सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं जिनको बस एक ही इलाज आता है, सीधा ऑपरेशन। डॉक्टर्स का नाम कलंकित कर दिया सालों तुमने। ह्यूमन नेचर है कि ठीक है लेडीज जा रही हैं, चलो डॉक्टर आ रहे, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इस चीज का फायदा उठा इस बंदे ने लोगों को अप्रोच करा। ये जैसे मोहम्मद मॉड्यूल का किस्सा है। ना सिर्फ डॉक्टर के नाम का फायदा उठाया, इमाम बनकर हराम काम कर दिया। फिर कहते हो इस्लामोफोबिया हो रहा है। ये मॉडर्न कपड़ों में लिपटा हुआ सूअर अपने आप को इमाम कहता है। इस इमाम ने क्या करा कि अदील अहमद को, मुजम्मिल गनी को और उमर मोहम्मद को, तीनों डॉक्टर्स, इनको रेडिकलाइज करा, और इमाम इरफान अहमद की बीवी इसमें डॉक्टर शाहीन सईद को रेडिकलाइज करा। इमाम रेडिकलाइज कर रहा है डॉक्टर्स को। बहुत बड़ी डिग्री होती है इंडिया में डॉक्टर। पाकिस्तानी डॉक्टर जैसा कुछ नहीं कि नाम के आगे डॉक्टर लगाया और स्टूडियो में बैठकर लगे कुत्ते की तरह भौंकने, बकते रहो आंट शंट सारा दिन। हमारे यहाँ डॉक्टर का मतलब होता है भरोसा, और भरोसा तोड़ दिया गया इधर। कैसे विश्वास करे कोई, क्यों विश्वास करे कोई? अब देखिए ना, सुनिए, ये जो इमाम है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, मैं यही, मेरा ना दिमाग घूम गया देख के। ये इमाम क्या इतना पढ़ा लिखा है, इसका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, क्या ये इमाम इतना पढ़ा लिखा है कि जितने तीनों डॉक्टर पढ़े लिखे? आई डोंट थिंक सो। मैं 99.99% आपको सर्टेनिटी के साथ बता रहा हूं कि इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना नहीं होगा जितना ये चारों डॉक्टर्स का होगा। फिर ऐसा कैसे हो गया कि एक बंदा जो इनसे कम पढ़ा लिखा है, जिसने इनसे कम दुनिया देखी है, कम एक्सपोजर है, कम एजुकेशन है, हर चीज में जो हम लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, इसने इन तीनों को रेडिकलाइज कर दिया और इसने बोला कि तुम जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल खोल लो इंडिया में। कैसे? सिंपल, जहां चाह वहां राह। ये डॉक्टर थोड़ी थे, ये तो पहले से ही जहनी मरीज थे, बस एक चिंगारी भड़कानी थी, इरफान अहमद ने भड़का दी। रेडिकलाइज होने के लिए तैयार थे, होना चाहते थे, हो गए। इस आदमी ने इन तीनों को कन्विंस कर लिया। इनके दिमाग में तो पहले से शैतान था, जहर तो पहले से, देखो टेररिस्ट ऐसे नहीं एक दिन में बना हुआ, लेकिन इस आदमी ने इनको कन्विंस कर दिया कि ठीक है तुम ऐसा करना कि हजारों कत्ल हो जाए। अब ये पुलिस के चुंगल में है। अब इनका सारा टैलेंट निकालेगी पुलिस, हर एक क्षेत्र से धुआं बनकर बाहर आएगा टैलेंट। बस एक बार टैलेंट मिल गया, इंडिया का टैलेंट हंट शुरू।
इनको भी पता है अच्छे से, इसलिए टाइम से ही रोना शुरू कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान में पहले बालाकोट पे स्ट्राइक की और अभी ये जो मई वाला इंसिडेंट था, दोनों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे और दोनों का उन्होंने मुद्दा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, ब्लास्ट वहाँ पे करवाए, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया और हमलावर हो गए। अब इस वाक़े के बाद सवाल जन्म लेता है कि क्या भारत ऐसे वाक़यात को बुनियाद बनाकर फिर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी वाज़ेह है कि भारत बार बार अपने अज़ाइम का इजहार करता है कि वो अभी भी हालत जंग में है पाकिस्तान के साथ। मिशन अभी चालू है, बस नाम बदला है। सिंदूर ने क्या सजा दी थी याद होगा। इस बार तो त्रिशूल है, पहले एक निशाना था, इस बार 3 है। सही बोला बुड्ढा, इंडिया से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नो डिस्काउंट, ओनली डिस्माउंट। ऐसा कि फिर कभी पटरी नहीं चढ़ोगे। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पहले ही घबरा गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त इस डर खौफ में है कि कहीं भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान की चड्डी बनियान ना फाड़ दे। बनियान उल महसूस, पाकिस्तानी बनियान में अच्छा महसूस करते हैं, वो फट गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। शहबाज और मुनीर ने तो अभी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का बंदोबस्त शुरू कर दिया है। चाहे हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हो या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब हो, ये तमाम लोग इस वक्त अपने आप को महफूज करने में, अपने आप की जान बचाने में लगे हुए हैं। सोचो क्या किया होगा। एक लॉ पास किया है अपने संविधान, उसको संविधान कहना तो फिजूल है, पर जो भी है उसमें एक नया लॉ डाला है। वो ये कि ना तो इनके ऊपर कोई केस हो सकता है, ना इनको अरेस्ट किया जा सकता है और ना ही कोई और तरह की इनको सजा सुनाई जा सकती है। नियम तो बढ़िया है, लेकिन झोपड़ी वालों क्या लगता है तुम्हारा लोकल लॉ तुम्हें इंडिया से बचा लेगा? या शायद इन्होंने ये अपने आप को अपनी पब्लिक से बचाने के लिए रखा होगा। पिछली बार मिशन सिंदूर के दौरान इंडिया से तसल्ली से अपनी ठुकाई कराने के बाद, भीख में सीज फायर ले लेने के बाद बहुत हवाबाजी कर दी थी। जीत गए हैं, जीत गए। रोज रोज मंगलवार तो नहीं होता, इस बार क्या होगा? इंडिया से बच गए किसी तरह से तो जेल होगी और जेल में कोई इमरान की तरह से बजा जाएगा। बेचारे श्रीलंकन भाई हमारे दोस्त हैं, वो और टेंशन में आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ देर बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात के लिए टीम होटल पहुंच रहे हैं, जहां पर वो मुलाकात करके श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएंगे। उनके साथ इस्लामाबाद में मुलाकात की और उनको हर तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट फंस गई बेटा, कैसेट निकलवा क्या जा। दोस्तों कल भी जैसा कि मैंने कहा था कि ये घबराहट और बेचैनी में किया गया एक हमला था। इनका प्लान जितना हमने देखा उससे कहीं कहीं बड़ा था। पहले दिवाली टारगेट किया, तैयारी पूरी नहीं होने के कारण ड्रॉप कर दिया। अब 26 जनवरी, अब न्यू ईयर 2026 की 26 जनवरी, लाल किले और उसके आसपास कई बड़े धमाके करने की प्लानिंग थी। अटैक करेंगे, लाल किले को अटैक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को अटैक करेंगे, हुमायूं स्टोम, सारी वो जगह हैं और कई कई जगह, मतलब सिर्फ ये 4 नहीं, एंड मल्टीपल टारगेट्स अक्रॉस दिल्ली, 200 IEDs अक्रॉस दिल्ली। ये तो 2-4 मीडिया में जो नाम आए हैं। लाल किले को भीड़ होती है ना, लाल किले में गौरी शंकर मंदिर, खचाखच भीड़। गौरी शंकर मंदिर में आप जाइए, भीड़ लगी रहेगी श्रद्धालुओं की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, कोई ना कोई फंक्शन वहां पे होता रहता है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। मैं 2-4 बार जा चुका हूं वहां पे। हुमायूं स्टोम, हु डजंट नो हुमायूं स्टोम? हुमायूं स्टोम शहर के बीचों बीच भाई, शहर को बीचों बीच, और लोग जाते हैं वहां पे, टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए। 26/11 को रिपीट करना चाहता था पाकिस्तान। अब बैठकर रोएंगे और मीडिया मुनीर एंड कंपनी की दी गई स्क्रिप्ट को पढ़कर बस कवर देने में लगा। ये वही मीडिया है जो मिशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जीत के कसीदे पढ़ने में लगा था। इनका नया ऐलान सुनो। फिल्म एक्टर लेजेंड धर्मेंद्रा जी जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। और